आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संजय शर्मा ने बसपा के गजेंद्र सिंह को 60,000 से अधिक वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की थी। छोटी काशी के नाम से मशहूर अनूपशहर विधानसभा सीट पर कुल 3,61,000 मतदाता हैं। इसमें अनुसूचित जाति के वोटर सबसे अधिक 70,000 हैं। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या है जिनके लगभग 62,000 वोटर हैं। लोध राजपूत 60,000 और जाट समुदाय के 50,000 वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं। दोनों मिलकर किसी को भी हराने और जिताने की ताकत रखते हैं। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह का भी प्रभाव रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कल्याण सिंह के निधन और कृषि कानूनों को लेकर जाटों की नाराजगी के चलते इस सीट पर जीत को दोहराना भाजपा विधायक संजय शर्मा के लिए चुनौती होगा। पर जहां तक देखा जाए तो संजय शर्मा ने अनूपशहर विधानसभा में काम करवाया है। उनका दावा है कि इस बार भी जनता उन्हें जरूर मौका देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में इस समय एम न्यूज़ की टीम मौजूद है छोटे काशी में। छोटे काशी यानी कि अनूपशहर में। इसकी संरचना जो है वो काशी से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ पर गंगा नदी भी है, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी विधायक और प्रत्याशी संजय शर्मा जी से। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद दीपिका जी। संजय जी जो है मतलब एक बार पार्टी ने आपको फिर से मौका दिया है और आपको क्या लग रहा है कि जनता क्या फिर से आपको एक बार मौका देगी? पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर तबके को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंचाया है। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ही, लेकिन विशेष तौर पर मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूँ, हर व्यक्ति आज भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। और मैंने भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत मेहनत के साथ काम करते हुए लगभग 600-700 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं। और वही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मोदी जी, योगी जी के नारे को लेकर के हमने काम किया है। हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस छोटी काशी को जो है आपने मतलब खूबसूरत बनाने में मतलब क्या क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो पीछे दुर्भाग्य रहा कि जो विधायक बने उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की। उन्होंने विकास को कभी आगे नहीं रखा और बहुत सारे ऐसे लंबित मुद्दे थे जिन पर उनका कोई मतलब नहीं था, वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे या शायद वो करने की स्थिति में नहीं थे। मैंने अपने क्षेत्र में अनूपशहर में इतना महत्वपूर्ण नगर है जहाँ लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, एक तीर्थ स्थल के रूप में है। यहाँ रोडवेज़ का बस अड्डा तक नहीं था, लोगों की 50 वर्षों से मांग थी। आज वहाँ पर रोडवेज़ का बस अड्डा बन रहा है। मेरे क्षेत्र में एक आयुष का अस्पताल, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का दूसरा अस्पताल स्वीकृत हुआ है, वो जहांगीराबाद में उसका निर्माण हो रहा है। मेरे क्षेत्र में एक औरंगाबाद कस्बा है, नगर पंचायत होते हुए वहाँ पर लड़कियों के लिए अलग पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज वहाँ लड़कियों का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बन रहा है। एक फायर स्टेशन मैंने यहाँ पर बनवाया है। मेरे यहाँ चीनी मिल है, वो बहुत बुरी स्थिति में होता था, उसको हमने 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके आज वो ऐसा है कि वो नए मिल से भी ज़्यादा पेराई कर रहा है। यहाँ एक डिस्टिलरी बंद पड़ी थी, उसके लिए 29 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। आज वो 37 साल के इतिहास में डिस्टिलरी पहली बार इस बार मुनाफे में आई है 4.5 करोड़ के। और मेरा जो जीवन एक लाइफलाइन हमारे क्षेत्र की थी, बुलंदशहर अनूपशहर रोड, जो बहुत जर्जर स्थिति में होती थी, आज वो बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है और उसको हमने स्टेट हाईवे डिक्लेयर करा है। ऐसे अनेकों काम हैं जिनको कभी क्षेत्र के विधायकों ने पहले प्राथमिकता पर ना लिया, ना शायद उनकी क्षमता में कमी थी, वो उसको कर नहीं सकते थे। आपने देखा होगा कि संजय शर्मा पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय शर्मा एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने नाम से ऐप भी लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत वो जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हमने उनसे पूछा कि राजनीति में क्राइम रिकॉर्ड होना आम बात है और उनके क्राइम रिकॉर्ड की लिस्ट है ही नहीं, ऐसा क्यों, तो उनका जवाब कुछ इस तरह रहा।
अक्सर राजनीति में जो होता है उसके ऊपर मतलब कहा जाता है कि राजनीति में हो और अगर आपके ऊपर कोई क्राइम का मतलब रिकॉर्ड ना हो, ऐसा बिल्कुल संभव है ही नहीं। लेकिन संजय जी, आपके बारे में देखा जाए तो आपके ऊपर एक भी मतलब ना मुकदमे हैं और ना कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? आज हमारे देश की जनता राजनीति में जो अपराधीकरण था, जो गुंडों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था, उसको हमारी जनता आज देश की प्रदेश की दरकिनार कर रही है। मैंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, मैं सरकारी नौकरी में भी था, वो सब छोड़ कर के आया। और मैं जब से क्षेत्र में हूँ भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, मैंने हमेशा लोगों के बीच में कोई मनमुटाव जहाँ पर भी है पार्टी बंदी को नहीं होने दिया, उनके बीच के भेदभाव मिटाए, उनको प्यार मोहब्बत के साथ बैठाया। ये सारे जो आपसी दुश्मनी जो बनती हैं वो जब आप किसी एक पक्ष के साथ रहते हैं, आप लोगों के बीच में झगड़े करवाते हैं, तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी का परिणाम होता है कि आप क्योंकि किसी के पास जो क्षमताएं होती हैं जनप्रतिनिधि होने की, उसको लोग सोचते हैं कि बस वोटों को बांट करके और किस तरह से हम राजनीति करें जाति और धर्म के नाम पर, वही राजनीति करते थे। इसलिए गुंडों का और उनका बोलबाला था। आज प्रदेश की जनता चाहती है कि पढ़े लिखे और सक्षम लोग राजनीति में आए। मैं भी यही प्रयास करता हूँ। अच्छा, आप इतने पढ़े लिखे हैं और आपने बताया कि आप सरकारी नौकरी भी मतलब आपने सरकारी नौकरी भी की है, तो फिर राजनीति में आने की कोई खास वजह? मुझे लगा कि जनता के साथ जुड़ना, जनता के साथ ज़मीन पर आकर के काम करना एक अलग तरह की सेवा करने का तरीका होता है। सरकारी नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन राजनीति से अच्छे लोग दूर भागते थे। मैंने प्रयास किया है कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूं कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो जनता उनको भी स्वीकार करती है, बशर्ते कि वो आकर के अपने मेहनत और ईमानदारी के दम पर जनता के दिलों के बीच में जगह बनाएं। अच्छा, मतलब अभी तक हमने जो देखा और जो जांच मतलब परखा कि उसमें ये पता चला हमें कि आप मतलब आपने अपने जो 5 साल हैं उसमें मतलब विकास किया है, काम किया है, अनूप शहर को थोड़ा अलग बनाया है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में अगर जनता फिर से एक बार आपको मौका देती है तो आप जो है क्या करना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए, और फिर से कैसे इस काशी को, जिसको छोटी काशी कहा गया है, उसको कैसे मतलब नया बनाना चाहते हैं और खूबसूरत बनाना चाहते हैं? मेरा ये प्रयास है कि अनूप शहर ही नहीं, बुलंदशहर जनपद का बहुत बड़ा हिस्सा उद्योग से दूर रहा है। दिल्ली और एनसीआर के इतने नज़दीक होते हुए भी बुलंदशहर और विशेष तौर पर अनूप शहर में कोई बड़ा उद्योग, प्राइवेट उद्योग नहीं लग पाया। मेरा फोकस होगा कि मैं इस बार, क्योंकि जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, सड़कें बनी हैं, बिजली है, पानी है, कानून व्यवस्था है, हम इस बार प्रयास करेंगे कि अनूप शहर क्षेत्र में कुछ प्राइवेट उद्योग भी लगें, अनूप शहर को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाए, और कानून व्यवस्था को हम सही रखेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, इन 5 साल मतलब जो आपके 5 साल रहे, इसमें कोई कमी रह गई, कोई कसक रह गई जो आप चाहते हैं कि नहीं, मतलब सोच रखा होगा कि नहीं पूरा कर पाया, लेकिन अगर मौका देगी तो पूरा करेंगे? 2 विषय हैं जिन पर मैंने प्रयास किया पूरे 5 वर्ष, लेकिन सफलता अभी पूरी नहीं मिल पाई है। एक तो जो हमारे यहाँ चीनी मिल है, इसकी क्षमता वृद्धि कराने का मेरा निरंतर प्रयास रहा है, लेकिन गन्ना उद्योग में जिस तरह से दिक्कतें रही हैं कोरोना के कारण, इस बार क्षमता वृद्धि नहीं हो पाई। मेरा पूरा प्रयास इस बार रहेगा कि हम उसकी क्षमता वृद्धि कराएं। दूसरा, मेरे क्षेत्र में एक आहार स्थान है अवंतिका जी और आहार, और वो गंगा किनारे दूसरी तरफ बदायूं जिले को जोड़ता है, और आहार अवंतिका जी सिद्ध बाबा ये बहुत अच्छे तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। तो मेरा एक अगला प्रयास है कि मैं इसको गंगा जी के इस पार को दूसरा पुल बना करके उसको जोड़ूं, ताकि वो हिस्सा भी यहाँ से नज़दीक आए। तीसरा मेरा प्रयास होगा कि जेवर में एयरपोर्ट बन चुका है, तो मैं अनूप शहर को शिकारपुर खुर्जा के रास्ते एक ऐसा स्टेट हाईवे नहीं हो तो बहुत अच्छी रोड बने, जो हम जेवर एयरपोर्ट, हमारा ये क्षेत्र एयरपोर्ट का सही लाभ ले पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे संजय जी, और इन्होंने बताया कि जो है 5 साल इन्होंने अपने किस तरह से मतलब विकास में लगाया, और जो कसक रह गई है वो भी इन्होंने गिनवाया कि ये कम रह गई जो मैं नहीं पूरा कर पाया, नहीं दे पाया जनता को, लेकिन अगर जनता एक बार फिर से मौका देती है तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और जैसा कि मतलब अक्सर हमने आपको दिखाया भी होगा, और जितने प्रत्याशियों से मिलवाए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं और मतलब कई मामले दर्ज हैं, लेकिन संजय जी मतलब एक भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। सरकारी पढ़े लिखे होने
होने के बावजूद, सरकारी नौकरी के बावजूद जो है उन्होंने जो है राजनीति में आए लोगों की सेवा करने के लिए। क्या 10 मार्च को जनता मतलब फिर से यही परिणाम आएगा, मतलब जनता एक बार इन पर फिर से भरोसा जताएगी? ये हम आपको आने वाले वक्त में जरूर बताएंगे। आप लगातार एम न्यूज़ पर नजर बनाए रखिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।